हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा एक वॉल्यूम फॉर्मेट को। ये फॉर्मेट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पर और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट पर भी हम इस फॉर्मेट का यूज करते हैं एंट्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, और डेली टाइम फ्रेम पर इसका यूज किया जाता है एंट्री के लिए और ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए। डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग कोशिश करते हैं इस पैटर्न की साइकोलॉजी को समझने की, और एक ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन यहाँ से की जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि प्राइस एक रेंज बाउंडेड है, बट वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट रेगुलरली होता जा रहा है। तो यहाँ से एक ट्रेंड डिसाइड होता है, या तो मार्केट बाइंग साइड कंटिन्यू करेगा या फिर सेलिंग साइड कंटिन्यू करेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पर एंट्री भी और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन दोनों किए जाते हैं, लेकिन अगर 5 मिनट पर इसका यूज किया जा रहा है तो सिर्फ एंट्री को एग्जीक्यूट के लिए यूज किया जाता है। बट आज के दिन सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा डेली टाइम फ्रेम की साइकोलॉजी को समझने और एक डायरेक्शनल ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए, कि हमें अगर ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है तो वो किस डायरेक्शन में करना है। फॉर्मेट्स हमको मिल गए। फॉर्मेट क्या करते हैं, देखिए आपको इजी कर देगा। जब भी फॉर्मेट करता है, इसके पीछे साइकोलॉजी को आपको यूज नहीं करना है। उस टाइम पे जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपने सीधा सिंपल आपको फॉर्मेट्स को देखना है और ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर देखिए डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग इस पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं तो इसकी क्या इंपॉर्टेंसी होती है। सबसे पहले अगर फॉर्मेट को देखा जाए तो फॉर्मेट में आपको ऑब्जर्व करना है कि वॉल्यूम्स आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ये 3 कैंडल का फॉर्मेट आपका रहेगा। यहाँ पर मैंने फोर्थ कैंडल भी बनाई हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंसी यहाँ पर ज्यादा 3 कैंडल की है। ठीक है, आपको ये पैटर्न फाइंड आउट करना है, सिर्फ 3 कैंडल का फॉर्मेट आपको देखना है। फोर्थ कैंडल आपकी कैसी भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, बट ये रेंज के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको देखनी है। हमारे लिए इंपॉर्टेंसी है ये 3 कैंडल का फॉर्म। इस 3 कैंडल में आपको वॉल्यूम सबसे पहले देखनी है कि ये वॉल्यूम आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। वॉल्यूम्स रेगुलरली इंक्रीज होनी चाहिए, बट प्राइस हमारा एक रेंज में बाउंडेड होना चाहिए। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हो सकता है देखिए वीक यहाँ से बाहर निकल जाए, बट क्लोजिंग और ओपनिंग मार्केट की सब अंदर होनी चाहिए। वीक को इंक्लूड हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग और ओपनिंग को हम लोग इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। रेंज बाउंडेड मार्केट होनी चाहिए। अब इसको देखिए कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले इस पैटर्न की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि बायर सबसे पहले पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट को अप लेके जाने की, और मार्केट को वो अप लेके जाते भी है। उसके बाद मार्केट में अगेन बायर का पार्टिसिपेशन होता है और मार्केट अप जाने की कोशिश करती है। लेकिन मार्केट में अगर मार्केट में वॉल्यूम्स इंक्रीज हुई है और कैंडल इस प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि मार्क, क्योंकि देखिए वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो इसका एक ही मतलब है कि यहाँ पर जो सेलर का पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा है। ठीक है, तभी मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाया, क्योंकि वॉल्यूम्स अगर ज्यादा आई है और प्राइस नहीं निकल पा रहा है तो सेलिंग प्रेशर को इंक्लूड किया जाएगा। सेलर की आइडेंटिफिकेशन ज्यादा मानी जाएगी, सेलर का डोमिनेंस ज्यादा माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेलर की एक्टिवनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंसी दी जाती है, कि सेलर्स यहाँ पे ज्यादा एक्टिव हुए। अब अगर यहाँ से मार्केट को अब निकलना भी है तो उसको अब हाई वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी यहाँ से। जब भी मार्केट इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो उसको हाई प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। इस कैंडल में भी एक सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी होता ही है, क्योंकि किसी भी बायर को अप जाने के लिए कोई भी सेलर ही उसको रोकता है। तो जब मार्केट ने क्लोजिंग की है तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर से ही उसको रोका गया है। तो 2 कैंडल में देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में वॉल्यूम जरूर मिली है। ये कैंडल का एक फॉर्मेट अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखता है, कि जब भी मार्केट में हम लोग इस तरीके की कैंडल्स को देखते हैं तो हमारा व्यू रहता है कि वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रही है पर प्राइस स्टक है, यानी कि सेलिंग प्रेशर जाता है। अब अगर हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट होता है तो बाइंग साइड मोमेंटम अच्छा मिल जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन यही यूज भी करते हैं हम लोग फेक ब्रेकआउट के लिए, कि मार्केट अप गया और फेक ब्रेकआउट क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं होती तो प्राइस यहाँ से फॉल हो जाता है। इसको भी ट्रेड किया जाता है, लेकिन अभी 3 कैंडल के फॉर्मेट की कंफर्मेशन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि 2 दिन से हम लोग देखिए हिडन एक सेलिंग होती है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स और कैंडल दोनों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल और ग्रीन वॉल्यूम, लेकिन कहीं ना कहीं हिडन सेलिंग इसमें हो रही है मार्केट में, तभी तो प्राइस ऊपर नहीं निकल पाया है। ये कंफर्मेशन हमें वॉल्यूम और प्राइस दोनों के कॉम्बिनेशन को जब हम लोग स्टडी करते हैं तब हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हमें ये कंफर्मेशन कर देती कि जो हम लोग सोच रहे थे, जो चीज मार्केट में हिडन हो रही थी वो अब शो होने लगी है। इस कैंडल के थ्रू मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर ओपनिंग तो की, लेकिन अगेन मार्केट नीचे आ गया और वॉल्यूम का भी इंक्रीमेंट, यानी कि अब जो सेलर्स आए हैं वो अब हाइड नहीं, वो हिडन सेलिंग नहीं कर रहे, अब वो दिखाने खाने के बाद सेलिंग कर रहे हैं। मार्केट में दिख रहा है कि मार्केट अब सेलिंग कंटिन्यू करने वाला है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है ये कैंडल का लो।
इसके नीचे मार्केट ओवरऑल वीक ही है डेली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि यहाँ पर वीकनेस, और इस कैंडल ने तो कंफर्म कर दिया कि मार्केट में वीकनेस है, क्योंकि वॉल्यूम्स की भी आइडेंटिफिकेशन में। तो ये लोग ब्रेक होते ही तो हमारे लिए बेस्ट व्यू बनी जाता है कि हम लोग यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हुए सेल साइड ट्रेड को एग्जीक्यूट। लेकिन कोई भी सेल साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो जब भी हम सेल साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पर देखते हैं सपोर्ट के ब्रेकडाउन, कि मार्केट एक सस्टेन करेगा, सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा, तो हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए जो भी खेल है यहाँ पर वो 3 कैंडल में हो चुका है। इन 3 कैंडल से हमें हाईली कंफर्मेशन आ चुकी है कि यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर जाता है। ठीक है, बाइंग प्रेशर यहाँ पर नहीं है। अगर बाइंग प्रेशर होता तो उसको सबसे पहले इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करना पड़े। जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं है वो वीक है। ठीक है, और अगर इस कैंडल के लो के नीचे आ जाता है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वीकनेस की आइडेंटिटी। तब वहां पर आपको जब भी मौका मिले, जब भी पुल बैक मिले, तो आपको सेल ही करना है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ही फाइंड आउट करना है। जब भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होंगे तो आपको सेल साइड एग्जीक्यूट करना है। ये एक बेसिक सा फॉर्मेट है जो वॉल्यूम और डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पर, कि जितनी भी फॉर्मेट है अभी जो आपको बताई जा रही है वो अभी डेली टाइम फ्रेम के यूज के बेसिस पर बता, कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से अब हमें एक सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। तो हमारे लिए बेस्ट क्या है कि हम लोग एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करें। अब प्राइस ऊपर जा रहा है और आप बाइंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उसके पीछे फिर कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बताया है यहाँ पर कि अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट करना पड़े, और वो जो वॉल्यूम होगी, अगर आप 5 मिनट पर एंट्री को एग्जीक्यूट कर रहे हैं इंट्राडे पर, यहाँ की जो वॉल्यूम होगी वो अलग ही वॉल्यूम होगी इन सारे दिनों से। यानी कि जो भी वॉल्यूम प्रीवियस डे से बनती हुई आ रही होगी, सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम इस कैंडल में देखने की। यहाँ पर क्या है, काफी अग्रेसिवली एंट्री होती है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जितने सेलर्स हैं उनके जब ऐसे लिट होते हैं तो बड़ा मूव, बड़ा ट्रेंडिंग मूव यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट डायरेक्ट नहीं करना है। अगर आपको ऐसा मौका मिलता भी है कि वॉल्यूम यहाँ पर अनबिलीवेबल वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम काफी ज्यादा आई है, तो कोई भी एक पहला जो भी रेजिस्टेंस मार्केट बनाएगा उसके बाद आपको डायरेक्ट एंट्री को एग्जीक्यूट कर देना है, और छोटा सा एसएल वहां पर आपको रखना है। छोटे से एसएल के साथ एक ट्रेंडिंग और बड़ी मार्केट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर था और बाइंग साइड का व्यू था, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बाइंग साइड, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर तो हम लोग यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट में वीकनेस जाता है। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल साइड ही ट्रेड को एग्जीक्यूट। अब सेल साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो हमारे पास कौन कौन से लेवल है जहां से ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल ये कैंडल का लो रहेगा। फिर जैसे ही मार्केट इसका ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ से मार्केट अच्छा मोमेंटम करेगा। अबव जाने पे क्या होगा, देखिए आपको अगर अबव ट्रेड पर भी सेल करना है तो फिर आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा कि वॉल्यूम्स की ज्यादा कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए, और मार्केट जैसे ही यहाँ से लोअर लोज की फॉर्मेशन या एम पैटर्न बनाना स्टार्ट करे तो वहां पर सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर आप एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये भी एक मेथड होता है कि आप सेल करते हैं, सेल ऑन राइज मेथड। इसमें हम लोग देखते हैं या तो मार्केट लोअर लोज का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करे तो यहाँ से सेल ऑफ करते हैं, या फिर जैसे कि एम पैटर्न पर हम लोग काफी बार ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, एम पैटर्न के बेसिस पर भी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन वहां पर वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि वॉल्यूम की इंपॉर्टेंसी करना बहुत जरूरी है। अब इसको चार्ट पर अगर देखा जाए तो चार्ट पर कोशिश करिएगा समझने को फोर्स के चार्ट पर अगर हम लोग जाते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर ओवरव्यू के बेसिस पर आप नेक्ड आई से ही देख पा रहे हो कि मार्केट एक सेलिंग ट्रेंड में, यहाँ से मार्केट गिर रहा है। अगर ओवरव्यू के बेसिस पर भी देखा जाए तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट ने हाई लगाया, लो लगाया, अगेन हाई, लो हाई, और यहाँ से मार्केट अब लो लगाना स्टार्ट कर चुका है। अब यहाँ पर ओवरव्यू के बेसिस पर देख सकते हो कि मार्केट क्या कर रहा है, अब हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, और लोज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो कि मार्केट ने यहाँ पर वो भी ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ से मार्केट लो को शिफ्ट करते हुए मार्केट ने यहाँ से ब्रेकडाउन फॉर्म कर दिया। अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल हो रही। तो देखिए अगर हम लोग ये स्विंग्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम किया था। अगर हम लोग इस कैंडल का लो मार्क करें, देखिए सारी मार्किंग को अगर आप हटा दिया जाए तो यहाँ से इंपॉर्टेंसी आती है डेली टाइम फ्रेम की, कि यहाँ से हम लोग इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने सपोर्ट मार्क किया है, तो इसकी इंपॉर्टेंसी प्रीवियस डेटा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि प्रीवियस डेट यही लेवल एक रेजिस्टेंस वर्क कर रही थी, यही मार्केट में फिर से एक सपोर्ट बना, ब्रेकडाउन हुआ, और फिर से मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट होते हुए यहीं से मार्केट ने एक ट्रेंडिंग मूव किया। तो ये लेवल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिंगल एक कैंडल और स्विंग के बेसिस पर हम लोगों ने मार्क किया। अब यहाँ से हम लोग यही देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट फॉल हो रहा है, यानी कि अभी के टाइम पे शॉर्ट टर्म के बेसिस पर मार्केट एक सेलिंग ट्रेंड पे है। ये एक आईटी सेक्टर का चार्ट है। आईटी सेक्टर ऑलरेडी काफी डाउन अभी इस टाइम पर चल रहा है। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इस कैंडल को मार्क करने पे हमें एक अच्छी लेवल मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट की एक रेंज आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हुआ,
आया, यहीं पर सस्टेन होता रहा, फाइनली मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। अब वैसे तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर मार्किंग के बेसिस पर किया गया है। यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट ने एक फेक वॉल्यूम या लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन फॉर्म किया, तो हो सकता है ये ब्रेकडाउन फेक हो। मार्केट अप जा सकता है यहाँ से क्योंकि वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट नहीं है। लेकिन नेक्स्ट डे ही सेलिंग मार्केट क्या करता है, गैप डाउन फॉर्म कर देता है और गैप डाउन के बाद मार्केट एक सपोर्ट का क्रिएशन करता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंसी ये आ जाती है कि मार्केट इस कैंडल के ऊपर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि सपोर्ट हमारा यही है। ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल है। अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकल जाता वो बाइंग नहीं माना जाएगा। ट्रेंड के बेसिस पर हम लोग ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि मार्केट में काफी ज्यादा वीकनेस है। तो यहाँ से बाइंग करना एक इंपॉर्टेंसी देता है कि अब अगर इसको रिवर्सल फॉर्म करना है तो आपको हाईएस्ट वॉल्यूम की जरूरत यहाँ से पड़ेगी। आपको हाई वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से मार्केट छोटा भी पुल बैक मिले आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दो, बट वॉल्यूम और जो बाइंग का प्रेशर होना चाहिए वो काफी ज्यादा हाई होना। बट ट्रेंड यहाँ पर सेलिंग ट्रेंड है मार्केट में। अब हम लोग ये पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन प्राइस स्टक हो गया। सेलिंग प्रेशर देख पा रहे हैं। मार्केट को ऐसे नजर आ रहा है कि मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन फॉर्म किया है और एज ए रिटेस्ट करते हुए मार्केट यहाँ से फॉल हो सकता है। अब हमारे लिए रेड कैंडल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेड कैंडल के लिए तो हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगर रेड कैंडल पे मार्केट सपोर्ट्स के ब्रेकडाउन फॉर्म करता है, थोड़ा भी सस्टेन करके ब्रेकडाउन फॉर्म करता है, तो यहाँ से हम लोग सेलिंग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, काफी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंसी हो जाती है देखिए इन दो कैंडल को अब स्टडी करना कि देखिए ये सेलिंग आई तो हो सकता था आज के दिन भी तो सेलिंग आ सकती थी। इसको अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर देखें क्योंकि ये प्राइस एक्शन को भी देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस दिन हुआ क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट ने क्या कोशिश की। यहाँ पर एक बाइंग कैंडल बन गई, एक रेड कैंडल बननी चाहिए थी और मार्केट देखिए जहां पर ओपन हुआ इसके थोड़ा ही नीचे जा पाया और मार्केट फिर अप जाने के बाद तब मार्केट ने नीचे आने के बाद क्लोजिंग की। यानी कि यहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर तो देखने के लिए मिला है। इसको आप इंक्लूड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। हमारे लिए जो इंपोर्टेंसी रखता है वो यही वॉल्यूम्स रखती है और यही कैंडल, तीन कैंडल इंपोर्टेंसी रखती है। इन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग, अब अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये लेवल से मार्केट ने नीचे गैप डाउन की ओपनिंग की थी। यहाँ से मार्केट ने जब गैप डाउन किया तो मार्केट ने देखिए यहाँ से इसके प्राइस एक्शन को देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, नीचे आ गया, फिर से नीचे आया, फिर से अप जाने की कोशिश की और इस जोन में कंप्लीटली कोई भी सेलिंग प्रेशर अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। कोई भी सेलिंग वॉल्यूम्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। बार बार बाइंग का प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, बाइंग प्रेशर बन रहा है, कोई भी हैवी सेलिंग प्रेशर नहीं है। इस कैंडल ने हमें सेलिंग की हाईली कंफर्मेशन दी। यहाँ से हम लोग अब स्टडी करेंगे इसके प्राइस एक्शन को क्योंकि मार्केट में देखिए इसके प्राइस एक्शन को स्टडी करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से मार्केट ने एक लो लगाया, एक हाई लगाया, फिर से एक लो लगाया और अगेन एक हाई लगाया और लो लगाया। मार्केट को अगर नीचे जाना है उसको यहीं से लोअर लोज की फॉर्मेशन करते हुए नीचे चले जाना। कोई भी अगर बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर हमारा रहेगा ये लो हाई और हाई, ये लो, ये ये स्विंग एक बेसिक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग मार्क करें क्योंकि यहाँ से हुआ क्या है, यहाँ से हमारे जो छोटे टाइम फ्रेम के बेसिक स्ट्रक्चर है, हायर हाई, हायर लोस, अगर कोई भी मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो इन्हीं के बेसिस पर करता है। रिवर्सल करना है तो जब तक मार्केट लोअर लोस बना रहा है, लोअर लोस बना रहा है, तो आप रिवर्सल को कैसे ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले मार्केट में अगर रिवर्सल भी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो आपको कोई बेसिक स्ट्रक्चर वो होना चाहिए। यानी कि जैसे ये लोअर लोस की फॉर्मेशन के बेसिस पर इस स्विंग का हाई ब्रेक हुआ है और जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया अच्छी वॉल्यूम के साथ किया, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट ने अपने बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया है। इस बेसिक स्ट्रक्चर के बाद मार्केट में देखिए क्लोजिंग यहाँ पर हो गई, यानी कि मार्केट ने ब्रेकआउट भी किया, रिटेस्ट भी कर लिया। ठीक है, ब्रेकआउट और रिटेस्ट, अगर मार्केट यहीं से फॉल हो जाता तो ये और ज्यादा फॉल होता। ठीक है, बट मार्केट ने अपना बेसिक, पहला बेसिक ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि ब्रेकआउट किया अच्छी वॉल्यूम के साथ और क्लोजिंग भी इस स्विंग। यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट ने जो क्लोजिंग की है वो भी अपसाइड की है। अब यहाँ से मार्केट ने प्रीवियस डे से यहीं से मोमेंटम किया। ठीक है, और यहाँ से मार्केट डायरेक्ट फॉल हुआ और इसी लेवल से, इसी स्विंग से मार्केट ने सपोर्ट लेते हुए यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया और अगेन मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया। अब ये अभी तक का हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिससे हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तब तक नहीं कर सकते जब तक मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन ना करे। इस लेवल का ब्रेकडाउन इसके नीचे सस्टेन करे तो यहाँ पर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दो, आपको बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे देखने के लिए मिले। और जैसे बताया कि अगर रेड कैंडल का लो भी ब्रेक हो जाता है तो फिर तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेस्ट है। ये एक रेंज बन गई है कि अगर आप इस रेंज में ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ से मार्केट का मोमेंटम अच्छा मिलेगा। आपको ब्रेकडाउन होते ही मार्केट अच्छा मोमेंटम करेगा और यहाँ से एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए।
यहाँ पर देखिए, अगर ये हम लोगों ने क्या मार्क किया, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हुए हम लोगों ने मार्किंग की है। अगर मैं मार्किंग को हटा दूं, इस दिन भी देखिए हम लोग सेल कर सकते थे सेल ऑन राइज, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल ऑन राइज का भी एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मार्केट यहाँ से डायरेक्ट गिरा है। जैसे कि प्रीवियस डे पर छोटे टाइम फ्रेम पर हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल आ रही है, यहाँ से अगर देखा जाए तो मार्केट ने ये लो लगा था, इसी का रिटेस्ट किया। ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हम लोगों ने सिर्फ ये क्लोजिंग कैंडल का लो मार्क किया, फिर से मार्केट ने क्या, ये डेली टाइम फ्रेम की मार्किंग है, जो ब्लैक से मैंने मार्क की हुई है वो आप डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हो। ये डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल का लो हम लोगों ने मार्क किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के बेसिस पर कर रहे हैं कि यहाँ से ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक जो प्रीवियस आता है कि प्रीवियस डे पर भी मार्केट ने देखी इस कैंडल का, इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छी है। ये एक ऐसी रेंज है जहां से आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इतनी एग्रेसिवली भी नहीं जाना है कि आपको कोई पुल बैक या कुछ भी आपको जब नहीं मिलता है तो मार्केट यहाँ से आते देखिए डायरेक्ट फॉल, एक सिंगल कैंडल ऐसी नहीं बनी, यहीं से मार्केट फॉल होगी। अगर यहाँ पर मार्केट सस्टेन करता है तो सेल ऑन राइज का एक व्यू बनाया जा सकता है, जैसे एम पैटर्न हो गया। ये यहाँ पर मार्केट लोअर लोज की फॉर्मेशन, लेकिन लोअर लोज की फॉर्मेशन भी नहीं, मार्केट तो डायरेक्ट ही फॉल हो गया और यहीं से सपोर्ट लिया। तो यहाँ तक का एक टारगेट लेके चल सकते थे मार्केट का। इंपोर्टेंस यही है कि हम लोग क्या देख रहे हैं। सारी मार्किंग को अगर हटाया जाए, हमें क्या देखना है, ट्रेड एग्जीक्यूशन। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर पैटर्न तो आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर किसी भी चार्ट में या ट्रेड एग्जीक्यूशन आप कर रहे हो, ये पॉइंट एक रिवर्सल पॉइंट होगा कोफोर्ज के लिए। ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से मार्केट एक स्विंग ट्रेड भी एग्जीक्यूट की जा सकती है। ये एक डायरेक्शन को क्लियर करेगा, क्योंकि मार्केट का डेली टाइम फ्रेम पर भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है। अब या तो सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद यहाँ से कंटिन्यूएशन मिलेगा, या मार्केट फिर यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट। तो दोनों ही प्रोबेबिलिटी यहाँ से बनती है। लेकिन अभी तक ट्रेंड के बेसिस पर देखा जाए तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीकनेस नजर आए। तो ऐसे में कोशिश करिए आप सेलिंग ट्रेड ही एग्जीक्यूशन करने की। ऐसे फॉर्मेट में सेलिंग ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए, बेटर रिजल्ट, ट्रेंडिंग और आरआर बहुत ज्यादा बेटर मिलेगा। और एग्रेसिव भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्रेसिव आपको तभी जरूरत पड़ेगी जैसे मार्केट यहाँ पर अगर ब्रेकआउट करे। अब देखिए यहाँ पर ये एक मदर कैंडल के भी फॉर्मेट बन रहे हैं कि यहाँ पर एक मदर कैंडल की फॉर्मेशन बनी। ठीक है, एक कैंडल बनी, इसके अंदर बहुत सारी कैंडल, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, प्राइस कंप्रेस हो रहा है। जिस तरफ निकलेगा, जिस तरफ रेंज का ब्रेकआउट होगा, वहां से मोमेंटम काफी बेटर मिलेगा। ठीक है, एक और मदर कैंडल बन गई, जैसे कि ये वाली। ये हाई हम लोगों ने मार्क किया, ये लो। ठीक है, ये दो रेंज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड एग्जीक्यूशन की। अब चाहे वो बाइंग साइड हो चाहे सेल साइड हो, अब यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करो, बेटर रिजल्ट आपको मिले। वॉल्यूम से जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, छोटा भी पुल बैक मिल रहा है कर दो एंट्री, छोटा सा एसएल लो, काफी बड़ा मोमेंटम मिले। जब एसएल हंटिंग यहाँ से होती है ना, तो मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट जाता है। कोशिश करेगा कम से कम ये दो हाई को टच करनी, काफी अच्छा मोमेंटम। और निफ्टी फिफ्टी सपोर्ट कर दे तो बड़ा मोमेंटम मिल जाता है। ये आपने बाइंग साइड ट्रेड ली है और निफ्टी भी बुलिश है, सेक्टर भी बुलिश है, तो आप डेली टाइम फ्रेम की मार्किंग के बेसिस पर या छोटे टाइम फ्रेम की मार्किंग के बेसिस पर जो भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलता है ऊपर, उसको मार्क कर लो। वहां तक मार्केट जाने की कोशिश जरूर करता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंसी इस कैंडल की आ जाती है कि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का लो यही लेवल एज ए रेजिस्टेंस, तो ऐसे मार्केट में टारगेट को हम लोग सेट करते हैं। यही लेवल को एज ए सपोर्ट मानते हैं, मार्केट ने ब्रेकडाउन फॉर्म, ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो टारगेट को भी इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। इंपॉर्टेंस यही है कि आप फॉर्मेट को समझो। 5 मिनट में भी क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए कि जैसे आपको बाइंग करना है, तो सपोर्ट पर जैसे ही प्राइस आया, ठीक है, और ये फॉर्मेट आपको बनते हुए दिख, तो यहाँ से आप बाइंग, लेकिन डायरेक्शन आपकी क्लियर होनी चाहिए कि मुझे बाइंग ही जाना है। आपने डेली टाइम फ्रेम के उस तरीके की एनालिसिस करके रखी, तो आप यहाँ से ट्रेड, ऐसे ही रेजिस्टेंस पर भी अगर ये आपको मिल जाए और आपकी डायरेक्शन क्लियर है, तो भी आप यहाँ से भी बाइंग साइड ट्रेड को। फॉर्मेट की इंपोर्टेंस ही होती है प्राइस एक्शन से ही। ऐसे तो फॉर्मेट आपको ये पूरे दिन में बहुत बार मिल जाएंगे, लेकिन सही लेवल पर यूज करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। कहीं पर भी बन रहा है उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रहती, इंपॉर्टेंसी उसकी भी ज्यादा रहेगी। ये फॉर्मेट आपको जहां मिलेगा उसकी इंपॉर्टेंसी रहेगी ज्यादा ही। लेकिन अगर आपने कोई लेवल ड्रॉ किया है, सपोज करिए ये लेवल आपका रेजिस्टेंस है और ये लेवल सपोर्ट है, ठीक है, अगर ये फॉर्मेट बीच में भी बन रहा है तो इंपॉर्टेंसी ये यहाँ पर भी दिखाएगा। लेकिन अगर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, आपका व्यू है, आपने डेली टाइम फ्रेम पर देखा है कि ट्रेंड हमारा बाइंग है और मुझे सिर्फ और सिर्फ बाइंग ट्रेड ही एग्जीक्यूट करना है, तो या तो आप उसको रेजिस्टेंस पर फाइंड आउट करो या सपोर्ट पर फाइंड आउट करो। यहाँ से मोमेंटम मिलते हैं, यहाँ से इनकी एक्यूरेसी डबल हो जाती है। और एसएल जो मिलता है वो काफी छोटा एसएल, और 1:3 1:4 ये आर आपको मिलता है, काफी परफेक्टली वर्क करता है। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसकी बैक टेस्टिंग आप जरूर करिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसके कुछ बैक टेस्टिंग लेवल्स आपके साथ शेयर करूंगा, जो डेली टाइम फ्रेम पर, ये छोटे टाइम फ्रेम पर भी होगा। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी इस पैटर्न को फाइंड आउट करिए और उसका हाई और
लो मार्क करिए। इसमें देखिए हाई सिर्फ इसी कैंडल का नहीं होगा। जो भी मार्केट इन तीनों कैंडल का जो सबसे ज़्यादा हाई होगा, अगर इस कैंडल ने हाई यहाँ लगाया होता, तो इसी कैंडल का हाई मार्क। जो इन फॉर्मेट में जो सबसे ज़्यादा हाई लगाएगा वो हाई मार्क किया जाएगा, और जो लो लगाएगा वो लो मार्क किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पहली ही कैंडल का हाई और लो मार्क, तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। सपोज़ करिए ये लो नीचे रहता तो हम लोग ये वाला लो मार्क करते, ठीक है? या इस कैंडल का लो इससे भी नीचे रहता तो ये लो मार्क। ऐसे जो हायर हाई सबसे ज़्यादा हाई होगा वो पॉइंट मार्क किया जाता है, और जो सबसे ज़्यादा लो पॉइंट होगा वो मार्क किया